शांति। आज की तारीख है 15/2/2023, 15 फरवरी 2023। आज के बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि इस भट्टी से तुम्हारे विकर्म भस्म होते हैं। अब बाबा कहें तुम्हारे लिए योग की भट्टी, जो योग की भट्टी 21 दिन 7 दिन बाबा को याद करके, बाबा की याद में एक टाइम पर एक समय जब मेडिटेशन करते हैं तो बाबा कहते हैं उस भट्टी में ये तुम्हारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है, इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है? उत्तर, जो विचार सागर मंथन करते हैं, जो बाबा के इस ज्ञान को मंथन करते हैं, मन में सोचते हैं कि बाबा ने आज की मुरली में क्या कहा, आज बाबा ने क्या बताया। तो विचार सागर मंथन के लिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। सुबह उठें तो विचारें कि बाबा ने हमें क्या क्या बताया। अमृत वेले उठकर बुद्धि से एक शिव बाबा को याद करो, तुम्हारा अजपा जाप चलता रहे। सूक्ष्म व स्थूल में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं। तुम्हें कैसे याद करना है? बुद्धि से। तुम्हें मुख से बोलने की दरकार नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हें बुद्धि से बाबा को याद करते रहना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, टाइम बहुत थोड़ा है, इसीलिए बाबा का पूरा पूरा मददगार बनकर रहना है। इस समय बाबा कहते हैं कलयुग अंत का समय बहुत कम से कम है, तो शिव बाबा का पूरा पूरा मददगार बनकर इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सहयोगी बनना है। शिव बाबा को और वर्षे को, आने वाली सतयुगी दुनिया को याद करना है और दूसरों को भी याद कराना है। अपना स्वयं याद करना है और दूसरों को भी याद कराना है। दूसरा है नंबर, अंत समय में एक शिव बाबा की याद रहे, इसके लिए दिल की प्रीत एक बाबा से रखनी है। बाबा बगैर और कोई की याद ना आए, इसके लिए खबरदार रहना है। बार बार बाबा याद आए, शिव बाबा याद आए तो बाबा कहते हैं अंतमति सुगति हो जाएगी। तो एक बाबा की स्मृति रहे, इसके लिए खबरदार रहना है, किसी और की याद ना आए। वरदान है आज की मुरली से, सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले बाबा समान संपन्न भव। बाप दादा अभी सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते हैं। संपन्न बनने के लिए सोचना, कहना और करना तीनों समान हो। इसीलिए बाबा कहते सारे बच्चे सब तैयारी भी करते हो, संकल्प भी करते हैं, इच्छा भी यही है, लेकिन ये इच्छा पूरी तब होगी जब और सारी इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे। अब ये संकल्प करते हैं कि बाबा हम आपके बनकर रहेंगे, आपको मानेंगे, आपको याद करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। तो लेकिन बाबा कहते हैं ये सब कैसे पूरा होगा? जब और सांसारिक इच्छाओं से, जो सांसारिक इच्छाएं हैं उनसे आप कटौती करेंगे, उन इच्छाओं को इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे, तब बाबा कहते हैं तब ये आपकी इच्छा पूरी होगी। छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं ही इस एक इच्छा को पूर्ण नहीं करने देती। आज ये इच्छा, आज वो इच्छा, तो बाबा कहते हैं ये छोटी छोटी इच्छाएं हैं तो आपको संपन्न नहीं बनने देती, यही विघ्न स्वरूप बन जाती हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करनी और रहनी को समान बनाओ। अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, जो करना है, जो करना है, और रहने, उसको तीनों को बाबा कहते हैं समान बनाओ। आज की मुरली से समान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान शिव बाबा समान आत्मा हूँ। तो जितना जितना हम इस समान का अभ्यास करेंगे, मेरे संस्कारों का परिवर्तन होता जाएगा। धीरे धीरे मैं आत्मा शिव बाबा के समान, जैसे हमारा बाबा है प्यार का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर, ऐसे ही मैं आत्मा भी बाबा समान बनती जाऊंगी। तो किसी के भी संस्कारों को बदलने के लिए समान बहुत अच्छा है, इसका अभ्यास करना है। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। मैं निराकार आत्मा, परमात्मा शिव की संतान, परमात्मा शिव के समान
ज्ञान के सागर के समान, प्रेम के सागर के समान मैं आत्मा हूँ। जैसे मेरा पिता गुणों का सागर है, ऐसे ही मैं आत्मा स्वयं में परमात्मा शिव से अनंत गुणों को भरपूर करती हूँ। परमात्मा शिव से मुझ आत्मा में गुणों की, शक्तियों की किरणें जा रही हैं। मैं आत्मा सतो गुणी बनती जा रही हूँ, सतो प्रधान बनती जा रही हूँ, समस्त शक्तियों को धारण करती जा रही हूँ, पावन बनती जा रही हूँ। मैं अपने बाप समान, परमात्मा शिव के समान शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं अपने पिता के समान मास्टर गुणों की सागर आत्मा हूँ।